मॉर्निंग 8 क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करा रखे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन 5 तक कर लिए हैं, ट्रू फॉल्स तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इम्पोर्टेंस बतानी है ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, देखिए क्या इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इज एज फॉलो। कौन कौन सी है? नंबर 1, रिप्रोडक्शन इज टर्म टू बी ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या होता है? कौन सा ये टर्म है? ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये, इन विच ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, जिसमें ऑर्गेनिज्म बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं किसको? ऑफस्प्रिंग्स को, नवजात को। इट हेल्प इन मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ ए पर्टिकुलर रेस एंड हेल्प्स इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज। और ये मेंटेन करता है किस चीज़ को? पर्टिकुलर स्पीसीज को बनाए रखता है, पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है, स्पीसीज को बनाए रखता है। थर्ड पॉइंट है, रिप्रोडक्शन इज मीन फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। और रिप्रोडक्शन के थ्रू ही सारी लिविंग थिंग्स सर्वाइव कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। में फर्टिलाइजेशन बताना है, पेज नंबर 95। देखिए इसका आंसर। फर्टिलाइजेशन को आपको ये पूरा पैरा लिखना है यहाँ से यहाँ तक। ये 2C का भी आंसर था, जिसमें से मैंने कट कर करके लगवाया था, लेकिन फर्टिलाइजेशन पूरा एक्सप्लेन करना है, इसलिए पूरा कंप्लीट आएगा। सिर्फ आपको ये फिगर 9.5 और ऐसा नहीं लिखना है यहाँ पे। और एग इज कॉल्ड यहाँ पे जाइगोट लिखना है आपको। और ये पूरा यहाँ तक आपको न्यू इंडिविजुअल तक लिखना है। और ये फिगर डू यू नो डेट, इसको भी काटना है। ठीक है, ये पूरा आंसर है। और ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, डायग्राम भी बनाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू डिफरेंस बिटवीन ए जाइगोट एंड फोइटस। जाइगोट और फोइटस में डिफरेंस बताना है आपको, ये नोटबुक में है। देखिए यहाँ पे जाइगोट क्या होता है? इट इज़ द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट की अर्लीस्ट स्टेज है। इट इज़ द लास्ट डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये लास्ट स्टेज है। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। द फोइटस स्टेज अकर्स आफ्टर द एम्ब्रियो स्टेज। और ये एम्ब्रियो स्टेज के बाद में होता है। ये सिंगल सेल है। फोइटस मेनली अंडरगोज इंटरनल डेवलपमेंट। ये सिंगल सेल होती है और फोइटस अंडर इंटरनल डेवलपमेंट है। इसमें 2 ही पूछे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़े ज़्यादा लिखा है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से, क्योंकि कई बार थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स लिखने होते हैं। द जाइगोट डिवाइडेड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। जाइगोट कई बार डिवाइड होके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये मैं इनकी फ़ोटो खींच के सेंड कर दूंगी, आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना है और 2 मेथड्स बताने हैं। देखो पहले डेफिनेशन लिखनी है, वो पेज नंबर 98 पे है। और बाद में 2 मेथड्स तो अपन को लिखना है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 1 बडिंग और नंबर 2 बाइनरी फिजन। ठीक है, बडिंग जैसे हाइड्रा में होता है और बाइनरी फिजन जैसे अमीबा में होता है। तो फिर उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पेज नंबर 98 पेज नंबर भी देखिए। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है। इन दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर इंडिविजुअल। वह ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसे ही अदर किसी की हेल्प से रिप्रोड्यूस करता है। इसमें सिंगल पेरेंट ही होते हैं। ठीक है, और फिर हाइड्रा का आपको एक्सप्लेन करना है। डायग्राम तो पहले हाइड्रा का बना लिया था, लेकिन वापस से बनाना है आपको इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और आपको जो ये 4C का आंसर था, जो 4C का आंसर था वो 9 का भी आंसर है। ठीक है, 4C का जहाँ से यहाँ तक लगाया था आपने, और फिर यहाँ से यहाँ तक लगाया था, ये लिखना है। दूसरा है बाइनरी फिजन, हेडिंग लिख के। इसमें तो हाइड्रा में तो क्या लिखोगे हेडिंग आप? बडिंग। और इसमें लिखोगे बाइनरी फिजन। तो इसमें यहाँ से स्टार्ट करना है। अमीबा इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब पूरा ही लिखना है इसको आपको, सिर्फ ये फिगर वगैरह नहीं लिखने हैं। 2 न्यूक्लियस तक, 2 न्यूक्लियस तक लिखकर फिर एंड लिखना है आपको। 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, हो गया ना? 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया यहाँ पे। एंड लिख के दिस इज फॉलोड बाय को काटना है। दिस इज फॉलो बाय को काटना है। एंड डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी, और बॉडी में भी डिवीजन हो जाता है। ये देखिए बॉडी भी डिवाइड हो गई है ना? डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू 2 ईच पार्ट रिसीविंग न्यूक्लियस। और हर पार्ट न्यूक्लियस को रिसीव कर लेगा। ये देखो दोनों पार्ट में न्यूक्लियस आ गए। और इस प्रकार 2 अमीबा रिप्रोड्यूस फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा से 2 अमीबा बन गए।
ठीक है, और ये डायग्राम आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, और एग्जांपल्स देने हैं पेज नंबर 98 पे। ये देखिए, मेटामॉर्फोसिस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रेस्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, और एग्जांपल्स देने हैं। तो एग्जांपल्स दे सकते हैं हम सिल्कवॉर्म का और फ्रॉग का। तो पहले ऊपर हेडिंग लिखोगे सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म में कैसे बनता है देखो, द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्कवॉर्म, यहाँ से लिखना है आपको, ठीक है। ठीक है, द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्कवॉर्म लिख के आपको लिखना है एक लाइन में, अलग लाइन में, एग एरो लगा के, लार्वा या कैटरपिलर, प्यूपा और फिर एडल्ट। ऐसे ही ऊपर फ्रॉग लिख के आप लिखोगे एग, टेडपोल, ब्रैकेट में लार्वा और एडल्ट। ये 2 एग्जांपल्स हो गए। यहाँ पे ये क्वेश्चन छूट गया अपना 10 नंबर का, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। फीमेल का कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो एम्ब्रियो जिसमें एम्बेडेड रहता है, ठीक है, अटैच रहता है। एम्ब्रियो किससे रहता है? यूट्रस से, UTERUS, यूट्रस, UTE है ये यहाँ पे, है ना, UTERUS। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस लिखना है। पेज नंबर 100 पे इसका आंसर है, ये समरी वाले में, समरी के ये दोनों पॉइंट्स लिखने हैं आपको। फर्टिलाइजेशन, इसमें मार्जिन लाइन बनाओगे आप बीच में, ठीक है, और एक तरफ लिखोगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक तरफ लिखोगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन लिखोगे, 2 पॉइंट्स होंगे इनके डिफरेंस के, एक डेफिनेशन का और दूसरा एग्जाम्पल्स का। डेफिनेशन है फर्टिलाइजेशन that take place inside the female body is called internal fertilization। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है, यहीं तक लिखना है। और फिर इसके एग्जाम्पल्स लिखकर ये लिख देना, एग्जाम्पल्स में ह्यूमन बींग्स एंड हैंस, काऊ, डॉग्स, ये, ठीक है। ऐसे ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ तक इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यहाँ तक। और सेकंड पॉइंट में एग्जाम्पल लिखकर क्या लिखोगे, फ्रॉग्स, फिश, स्टारफिश एसेट्रा, ठीक है। अब ये तुम्हें ये 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे। तो जो इसमें तुम्हें पजल में दी हुई है, तो ये पजल वगैरह नहीं बनानी है, सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस लिख लिख के उनके सामने आंसर लिख देना। ये 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर्स हो गए। द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, क्या बोलते हैं उसे? फर्टिलाइजेशन। द टाइप ऑफ हैन में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। द टर्म्स यूज टू बल्गेज ऑब्जर्व ऑन द साइड ऑफ द बॉडी इन हाइड्रा। हाइड्रा में जो बल्गेज मतलब उभार से निकल आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बर्ड्स बोलते हैं, BUDS। एग्स आर रिप्रोड्यूस हियर, एग्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ओवरी से। स्पर्म आर प्रोड्यूस कौन से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिस। अनोदर टर्म ऑफ द फर्टिलाइजेशन, अनोदर टर्म क्या है फर्टिलाइजेशन की? जाइगोट। दीज एनिमल ले एग, कौन से एनिमल्स एग देते हैं? ओवीपेरस। अमीबा में कौन सा फ्यूजन होता है? बाइनरी, BINNERY, ठीक है। ये कंप्लीट हो गए आपके क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए हैं, आप इनको अच्छे से नोटबुक में कर लेना और साथ के साथ लर्न कर लेना, ठीक है। ओके, बाय बाय।